भारत के 50 से ज्यादा शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन होना है, जिनमें श्रीनगर में आज से शुरू हुई इस बैठक को सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। एक जमाना था जब कश्मीर में भारत के तिरंगे को लहराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी और अगर कोई तिरंगा लहराने की कोशिश करता था तो उसकी जान खतरे में आ जाती थी। लेकिन आज हम आपको नया कश्मीर दिखाएंगे जिसे पूरी दुनिया ने देख लिया, क्योंकि आज G20 की जो बैठक श्रीनगर में हुई है ये टूरिज्म यानी पर्यटन को लेकर है, जिसे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का नाम दिया गया है। और इस बैठक का आयोजन श्रीनगर में 22 मई से 24 मई तक शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कुल 29 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 20 देश तो G20 के स्थायी सदस्य हैं, लेकिन इनमें से भी 3 देशों ने इस बैठक से खुद को अलग कर लिया, या आप कह सकते हैं कि बहिष्कार कर दिया। इनमें पहला देश तो चीन है और चीन के बारे में तो हमें पहले से ही पता था कि वो नहीं आएगा। दूसरा देश है तुर्की और तीसरा देश है सऊदी अरब। चीन का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है और जम्मू कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, इसलिए वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन ने पाकिस्तान की वजह से ही इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार किया है। पाकिस्तान G20 का हिस्सा तो है नहीं, लेकिन चीन इस संगठन का स्थायी सदस्य है, इसलिए कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान चीन से जो समर्थन चाहता है वो समर्थन चीन ने पाकिस्तान को दे दिया। दूसरी बात, इसमें चीन का अपना हित भी शामिल है। चीन ने लद्दाख में भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसे वो अपनी जमीन मानता है, और लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। इसलिए श्रीनगर में G20 की इस बैठक से खुद को अलग करना चीन के लिए बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान भी एक बड़ी वजह रही और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पर कश्मीर को बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। और बड़ी बात यह है कि इसमें मुस्लिम देशों का चरित्र भी आज पूरी दुनिया के सामने आ गया। G20 में जो 2 बड़े मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब और तुर्की है, इन दोनों ने श्रीनगर में आज से शुरू हुए G20 की बैठक के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, लेकिन अपने देश की प्राइवेट कंपनियों को इसमें हिस्सा लेने के लिए जरूर भेज दिया है, जिससे इन देशों का असली चरित्र पता चलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन समिट में हिस्सा लिया, जिसमें 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के नेता शामिल हैं। और इस समिट का मकसद है पैसिफिक आइलैंड्स क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। और इस फोरम का गठन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान किया गया था। और इस समय चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का इन देशों के साथ संवाद करना, इन्हें एंगेज करना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ इस समिट की सह अध्यक्षता की। और आज प्रधानमंत्री मोदी को 2 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। फिजी के प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया, जबकि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया, जिसे ज्ञान और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जाता है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। The leader of the global south, and I put to you
as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. Mr. Prime Minister, thank you very much. अब आप ये तस्वीरें देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात की हैं, और ये तस्वीरें वैश्विक राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद के बारे में बताती हैं। आज पापुआ न्यू गिनी में इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, और बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के साथ पापुआ न्यू गिनी में मुलाकात का पहले से कार्यक्रम था, यानी वो इन दोनों नेताओं से मिलने के लिए ही यहां पर आए थे। लेकिन जो बाइडेन ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा अपना रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें वापस अमेरिका जाना है, वहां वो बहुत संकट में है। इसके बावजूद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पापुआ न्यू गिनी आए और उन्होंने उनसे मुलाकात की। पहले एक व्यक्ति को उसके व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आया, और जब उसने इस कॉल को उठाया, अटेंड किया, तो इस कॉल पर एक महिला थी जो आपत्तिजनक हरकतें वीडियो कॉल पर करने लगी। कुछ सेकंड के बाद इस व्यक्ति ने इस वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद एक व्यक्ति ने फर्जी पुलिस अफसर बनकर इस व्यक्ति को कॉल किया और कहा कि क्राइम ब्रांच को ऐसी शिकायत मिली है कि यह व्यक्ति एक सेक्स रैकेट चलाता है और उसके पास एक वीडियो भी है। यह वही वीडियो था जो फर्जी वीडियो कॉल के दौरान अपराधियों ने रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद एक अपराधी ने एक यूट्यूब पत्रकार बनकर इस व्यक्ति को फोन किया और कहा कि अगर वो पुलिस और मीडिया के चक्कर से बचना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए देने होंगे। और ये जो यूट्यूब पत्रकार है, यूट्यूबर है, ये इन दोनों के बीच में समझौता करा सकता है। अब क्योंकि ये व्यक्ति इतना डरा हुआ था, इसलिए वो इन अपराधियों को 5 लाख रुपए देने के लिए तुरंत मान गया, और बाद में उसे जब जब ब्लैकमेल किया गया तब तब वो पैसा आगे लगातार देता रहा। लेकिन जब उसने पुलिस को इसकी शिकायत की, तब उसे यह पता चला कि ये साइबर अपराधियों ने उसके साथ ठगी की है, उसे ब्लैकमेल किया है। तीसरी घटना 27 अप्रैल की है, जब दिल्ली के पास हरियाणा के नूह जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। नूह वही जिला है जिसे पहले मेवात कहा जाता था। साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए नूह में 320 जगहों पर 5000 पुलिसकर्मियों ने छापा मारा, और इस दौरान कुल 126 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 65 लोगों को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। और इस रेड में पुलिस को 166 फर्जी आधार कार्ड मिले, 99 सिम कार्ड मिले, 66 मोबाइल फोन और 128 डेबिट कार्ड भी उन्होंने बरामद किए। तो आखिर नूह में ऐसा क्या चल रहा था कि पुलिस को इतनी बड़ी कार्रवाई वहां पर करनी पड़ी? और यही जानने के लिए हमारी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट श्रेया चटर्जी ने नूह के 13 गांवों में 25 से ज्यादा ऐसे लोगों से बात की जो साइबर अपराधों में खुद शामिल रह चुके हैं। हमारी संवाददाता इन तमाम इलाकों में गई, वहां पर उन्होंने कई दिन लगाए, लोगों से मिली, रिसर्च किया और उसके बाद ये रिपोर्ट फाइल की है। और इस तफ्तीश के दौरान हमें पता चला कि दिल्ली और देश के कई दूसरे और बड़े बड़े शहरों में जिन लोगों को फोन करके ठगा जा रहा है, उन तमाम घटनाओं के पीछे हरियाणा का यही जिला नूह है, और इसे आप भारत में साइबर क्राइम का नया जामताड़ा भी कह सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि आरबीआई ने जब से 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है, तब से हमारे देश में कैसे हलचल मच गई है। आपके भी घर में और परिवार में लगातार ये बात हो रही होगी, अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो। हालांकि ज्यादातर आम जनता ऐसी है जिसके पास 2000 रुपए का नोट है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी किस्मत वाले, बड़े लोग, जिनके पास शायद 2000 रुपए के नोट होंगे। अब इस पर राजनीति हो रही है, विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, पहले लाए क्यों 2000 रुपए का नोट, और लाए तो उसके बाद फिर बंद क्यों कर दिया। अब इस सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा का एक नया बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 2016 में जब नोटबंदी लागू हुई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी खुद भी 2000 रुपए के नोट जारी करने के पक्ष में नहीं थे। वो तो खुद ही नहीं चाहते थे कि 2000 रुपए का नोट जारी हो। यह बात उन्होंने आज कही है, जो बड़ी बात है। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे, और उनका स्पष्ट मत था
कि यदि हम 1,000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2,000 रुपए के नोट ला रहे हैं, तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है? क्योंकि एक बड़ा नोट जब आएगा तो लोगों को अपने पास रखने की क्षमता, सुविधा आसान हो जाएगी। इसलिए वह इस मत के नहीं थे। और प्रधानमंत्री मोदी अगर इस मत के नहीं थे तो उनकी राय बिल्कुल सही थी और हुआ भी यही। 2,000 रुपए का नोट लोगों ने अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि पैसे को, जो होर्डिंग होती है जो पैसे की, काले धन की को बचाकर जो रखा जाता है जमा करके, उसके लिए यह ज्यादा काम आया। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक 2,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर माने जाएंगे और इनसे आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर दुकानदारों ने इन नोटों को लेना अभी से बंद कर दिया है और अब जिनके पास ये नोट पड़े हैं वो इन नोटों से पेट्रोल पंप पर जाकर अब अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं और इसके लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी हुई है देश भर में। इसके अलावा बहुत सारे लोग इन नोटों की मदद से सोना और चांदी खरीद रहे हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा है, जो बैंक में शायद बदलवाना नहीं चाहते क्योंकि बैंक में भी एक बार में 20,000 रुपए ही बदलवा सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों ने अब इन 2,000 रुपए के नोटों से सोना खरीदना शुरू कर दिया है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग इस समय 61,500 है या 62,000 मान लीजिए। लेकिन जो लोग 2,000 रुपए के नोट देकर सोना खरीद रहे हैं उनसे दुकानदार 5 से 10% प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। मतलब अगर आप 2,000 रुपए के नोट के जरिए सोना खरीदते हैं तो 10 ग्राम सोना आपको 68 से 70,000 रुपए में जाकर मिलेगा। आरबीआई ने 2,000 के नोटों को वापस लेने का जो फैसला लिया उससे लोग बड़े परेशान हैं। जिन्होंने इन गुलाबी नोटों की ब्लैक मनी के रूप में जमाखोरी की हुई थी वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो कौन लोग परेशान है ये हम आपको कल बताएंगे। कल हम एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने काला धन कमाया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने गोदामों में 2-2 हजार रुपए के नोटों में करोड़ों रुपए जमा करके रखा हुआ है। उनके घर पर छापे भी पड़े, बहुतों के घर पर नहीं पड़े। अब ये सारे लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं कि इनके पैसे का क्या होगा, क्योंकि ये लोग जाकर बैंक में तो जमा कर नहीं सकते इस पैसे को। अब इस तरह के लोग भी जाकर बाजारों में सोना चांदी खरीद रहे हैं इन नोटों से। अगर आप हमेशा यही देखते रहेंगे कि कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का संदेश देने वाली कुछ बेहतरीन तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह भव्य स्वागत हुआ और आज इन देशों ने उन्हें अपने यहां के सबसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया है। लेकिन इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर पहुंच चुके हैं और आज जब वो यहां पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। दुनिया वालों सुनो सुनो दुनिया वालों, भारत ने बुलाया है मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में हुए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन समिट में हिस्सा लिया, जिसमें 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के नेता शामिल हैं और इस समिट का मकसद है पैसिफिक आइलैंड्स क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। और इस फोरम का गठन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान किया गया था और इस समय चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का इन देशों के साथ संवाद करना, इन्हें एंगेज करना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ इस समिट की सह अध्यक्षता की और आज प्रधानमंत्री मोदी को 2 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। फिजी के प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया, जबकि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया, जिसे ज्ञान और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जाता है।